ये हम बदला देना चाहते हैं कि अब की बार का ये चुनाव याद रखिएगा, ये बेरोजगारों को चुनाव है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए याद रखे, ये भाजपा सरकार याद रखे कि ये चुनाव अब की बार भाजपा और सपा और ये समाजवादी कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही। ये चुनाव अब की बार संविधान का चुनाव बचाने का है। अब की बार चुनाव ये संकल्प लेकर चल रही पूरी जनता है। भारत की जनता ने ठान रखा है कि या तो फिर ये भाजपा का सफाया होगा, या तो फिर ये तानाशाही जिस तरीके से चल रही देश में वो इसी तरीके से छाएगी। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार भाजपा साहब, अब की बार भाजपा साहब। और रोजगार दिया, क्या दिया? पकौड़ा तलने को दिया। हम लोगों को पकौड़ा तलने को दिया। अरे हम कहते हैं जब आपके पास रोजगार नहीं है तो आप डीएलएड बीएड बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बड़े बड़े जो नेता है, बड़े बड़े, और वो भी किसके, उनके नेता है, उनके कॉलेज है, उसको वो बंद नहीं करते हैं। उसके बाद बैठ करके आप उसमें करते हैं कि हमारे पास सीटें नहीं है। अरे आपके पास सीटें नहीं तो वो डिग्री क्यों कराते हैं? आप इन वर्मा नहीं लड़ रही है, ये आम जनता लड़ रही है। गरीब जनता, मजबूर जनता, दलित समाज, मुस्लिम समाज, यादव, यानी सारे कास्ट के लोगों, जितने कास्ट के लोग हिंदुस्तान में हैं, वो समाज ये चुनाव लड़ रहा है। इस बार गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और सिरिया बेटी यहाँ से सांसद बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। अभी मैं गोंडा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। आज गोंडा में डिम्पल यादव जी का कार्यक्रम है और इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के खेमे में सीट गई है और यहां से श्रेया वर्मा जी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी यहां पर कुछ युवा साथी मौजूद हैं, इनके हाथ में जो कुछ हमें पोस्टर और बैनर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो ये वादा करते हैं कि हमने 5-10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जो है इतना नौकरी, इतना रोजगार दे दिया है। लेकिन यहाँ युवाओं के हाथ में जो तख्ती मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें साफ साफ लिख रहा है ये बेरोजगार डिग्री। मैंने आज तक ऐसी कोई डिग्री नहीं देखी, लेकिन इन युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि ये कौन सी डिग्री है। भैया, ये कौन सी डिग्री चल रही है आजकल? ये जो आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी कह रहे हैं डिग्री दिया, उन्होंने दिया डिग्री और रोजगार दिया, क्या दिया? पकौड़ा तलने को दिया। हम लोगों को पकौड़ा तलने को दिया। अरे हम कहते हैं जब आपके पास रोजगार नहीं है तो आप डीएलएड बीएड बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बड़े बड़े जो नेता है, बड़े बड़े, और वो भी किसके, उनके नेता है, उनके कॉलेज है, उसको वो बंद नहीं करते हैं। उसके बाद बैठ करके आप उसमें करते हैं कि हमारे पास सीटें नहीं है। अरे आपके पास सीटें नहीं तो वो डिग्री क्यों कराते हैं? आप इन डिग्रियों को क्यों कराते हैं? ये केवल जुमलेबाजी वाली सरकार है। और हम लोग ने इस बार निश्चित कर लिया है कि गोंडा में इस बार गोंडा में श्रेया दीदी को इतनी भारी बहुमत से जिताएंगे कि ये घर घर रोजगार मिलेगा और सबको रोजगार मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं, योगी जी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में जाति विशेष के लोगों को नौकरी दी जाती थी, समाजवादी पार्टी पे जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। ये गलत बात है। आप ये जान लीजिए, दीदी जी हमारी हैं, श्रेया वर्मा जी हैं, ये हर वर्ग को लेकर साथ में चलती हैं और हर वर्ग के साथ चलती हैं। दीदी जी हमेशा हम बताते हैं आपको, हम यहाँ इतने दिन से, हम भी यहीं रहने वाले हैं गोंडा के, लेकिन आप ये जान लीजिए कि दीदी जी एक एक घर के आदमियों से मिलती हैं, गरीबों से मिलती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ जातिवाद नहीं है। अरे हम कहते हैं आप नौकरियां निकालिए, तो आप कहते हैं कि नौकरियां है ही नहीं। अरे है कैसे नहीं? कोर्ट ने हलफनामा दिया था कि 52,000 पद खाली हैं। वो पद कहाँ गए? वो पद कहाँ गए? इसलिए हम सभी युवाओं से कहना चाहते हैं और गोंडा की इस जनता से कहना चाहते हैं कि अभी जाग जाइए, क्योंकि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आप 20 रुपए का राशन दे करके और हमारे लाखों की डिग्री को खराब कर रहे हैं। अगर रोजगार होगा तो हम उससे 4 गुना ज्यादा अच्छा राशन खा लेंगे, उससे अच्छा चावल खा लेंगे, उससे अच्छी दाल खा लेंगे। लेकिन हमें राशन नहीं, हमें 2000 रुपए नहीं, हमें रोजगार चाहिए। ये हमारी मांग है। अभी आप कह रहे हैं, अभी मोदी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ये लोग, इनका ये मकसद है कि राम मंदिर पे फिर से बाबरी ताला लगवा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये बातें कह रही है, चुनाव में जातिवाद या ध्रुवी धर्म को लाने का प्रयास कर रही है? ऐसी बात है, जात पात की लड़ाई नहीं है, यहाँ विकास की लड़ाई है। मंदिर बनना था, बन गया कोर्ट के द्वारा, उस पर हम मुसलमानों का कोई इतराज नहीं है। सारे समाज के लोग
मंदिर और मस्जिद की इज्जत करते हैं। हमें रोटी चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमारे किसान भाइयों के न्याय के लिए जो हमारी मांग है एसएसपी की वो हमें चाहिए, हमारे युवाओं के लिए नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। बस यही हमारी तमन्ना है। और पूछिए हमसे सवाल कोई। बिल्कुल, जैसे अभी अभी योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा होता था और हमें 10 साल के कार्यकाल में जो है कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी दंगाइयों की सरकार है और बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया है। क्या कहता है आम युवा, यहाँ के आम नागरिक? देखिए, जब विपक्ष में रहती है भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है तो दंगाई वही है, दंगा वही कराते हैं। हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम सारे लोगों को साथ कर लेकर चलते हैं, सर्व समाज के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को मानते हैं। उनकी तरह नहीं कि रात में 2 बजे कोर्ट खोल दिया जाए, रात में 12 बजे नोटबंदी कर दी जाए। ये हम लोग डिक्टेटरशिप नहीं करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने गर्मा अपनी गिरा दी। हमारे बहन बेटियों का कौन मंगलसूत्र छीनने वाला है? 80% हमारे हिंदू कास्ट के लोग हैं, 20% हमारे मुस्लिम कास्ट के लोग हैं। अब आप बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू प्रधानमंत्री, गृह मंत्री प्रधानमंत्री, सेना में हिंदू समाज के, पुलिस में हिंदू समाज के, कहीं 1-2 लाख में 10 लोग मुस्लिम समाज के होंगे। ये बताइए हमारे देश के हिंदू भाई कहाँ से खतरे में हैं? आप मोदी जी तो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है भाई। अभी वो बेवकूफ बना के वो 2009 में 9 से बेवकूफ बनाना चालू किया। 2014 में उन्होंने बड़ी बड़ी वादे की कि हम 17 लाख 16 लाख काला धन लाएंगे, गरीबों को देंगे। दिया? सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा साल में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने दिया? नहीं दिया। उन्होंने कहा हम विकास करेंगे। कौन सा विकास किया? वो विकास यही किए हैं, अडानी को, अंबानी को एयरपोर्ट हुआ, रेलवे हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जो क्राइंस थी, जो फैक्ट्री उनके हवाले कर दिया गया। ये उन्होंने किया। उन्होंने ये किया कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार जो आने वाली है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बाहर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन दिया था। हाँ, तो उस वक्त सिलेंडर का दाम 350 रुपये था। आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपया हो गया है। क्या काम उन्होंने किया है? दाल की कीमत देख लीजिए, हमारे फसल की कीमत नहीं मिल रही है। हमारी सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी तो सोना 38,000 रुपया तोला था। आज उनकी सरकार है, भाजपाइयों की सरकार है, 72,000 रुपया तोला सोना है। हमारी बहन बेटी की शादी, एक मिनट भाई, चलिए ठीक है भैया, क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनाव के मुद्दे? बहन बेटी की शादी करना होगा। कोई किसान यहाँ 10 बीघा 5 बीघा 8 बीघा वाला है। अब आप बताइए पत्रकार महोदय, हम 35 कुंटल धान बेचेंगे तो 1 तोला हमारे बहन बेटी का सोना बन पाएगा, क्योंकि 2,000 रुपया धान बिकता है। तो 35 दूना 70,000 हुआ 35 कुंटल का। कहाँ से लाएंगे हम लोग? कहाँ से बहन बेटी को विदा करेंगे? इसलिए ये चुनाव नेता कोई नहीं लड़ रहा, श्रिया वर्मा नहीं लड़ रही है, ये आम जनता लड़ रही है। गरीब जनता, मजबूर जनता, दलित समाज, मुस्लिम समाज, यादव, यानी सारे कास्ट के लोगों, जितने कास्ट के लोग हिंदुस्तान में हैं, वो समाज ये चुनाव लड़ रहा है। इस बार गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और श्रिया बेटी यहाँ से सांसद बनेगी। क्या कहेंगे भैया, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या होने वाले युवाओं का क्या मुद्दा है? पहले ये बेरोजगार डिग्री के बारे में जरा मुझे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन पत्रकारों में से आप वो पत्रकार हैं जो हम लोग की बात उठाते हैं, क्योंकि आज समाज में हम लोग की बेरोजगारों की आवाज़ उठाने से लोग डरते हैं। पता नहीं ऐसा कैसा माहौल बनाया जा रहा है हमारे समाज में कि लोग जब भी कोई बेरोजगार की बात उठानी होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपका मैं दोबारा से धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि हम बेरोजगार युवा साथी जो पूरे भारत देश के ऐसे बेरोजगार युवा हैं, वो लोग पढ़ लिख के डिग्री हासिल कर लेते हैं, पढ़ लिख के लाखों रुपए खर्चे करके बहुत सारी डिग्रियाँ खरीद लेते हैं और वो पढ़ लिख के मेहनत करते हैं। उसके बाद में जब बात आती है रोज़गार पाने की तो सरकार कह देती है कि हमारे पास रोज़गार नहीं। लेकिन ये हम बदला देना चाहते हैं कि अब की बार का ये चुनाव
याद रखिएगा ये बेरोजगारों को चुनाव है, क्योंकि मैंने कहना चाहता हूँ कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए याद रखे, ये भाजपा सरकार याद रखे कि ये चुनाव अब की बार भाजपा और सपा और ये समाजवादी कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ रही। ये चुनाव अब की बार संविधान का चुनाव बचाने का है। अब की बार चुनाव ये संकल्प लेकर चल रही पूरी जनता है। भारत की जनता ने ठान रखा है कि या तो फिर ये भाजपा का सफाया होगा या तो फिर ये तानाशाही जिस तरीके से चल रही देश में वो इसी तरीके से छाएगी। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार भाजपा साफ करने का संकल्प ले चुके हैं। मुद्दा क्या होने वाला है युवाओं का? याद रखिएगा, ये सिर्फ युवाओं का मुद्दा नहीं है। युवाओं के साथ किसान भी त्रासदी में आ चुका है। किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है और हमारी आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं को हक छीनने का कार्य किया गया है। बात करते हैं आरक्षण देने की और आरक्षण लागू करने की बात अभी करते हैं। और याद रखिए, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे आ गई है, आज युवाओं का ये हाल है कि रोजी रोटी को तरस रहा युवा। याद रखा जाएगा, ये इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस तरीके से तानाशाही में भाजपा सरकार ने अपना कार्यकाल किया है, लेकिन 4 जून को पूरे देश में परिवर्तन होगा और संविधान की सरकार बनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टी पूरी 400 सीट के पार बहुमत के आंकड़े छू करके अब की बार सरकार बनाएगी और हमारा पूरा युवाओं के साथ है। इसमें दलित भाई, मुस्लिम भाई और सारे हिंदू समाज के लोग अब की बार इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। दोबारा से बता दें, यह चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, यह चुनाव सपा नहीं लड़ रही है। यह चुनाव तानाशाही और संविधान का चुनाव है। संविधान के चुनाव में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चुनाव में हम लोग युवा साथी, किसान भाई, मजदूर भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई, सभी वर्गों के लोग अब की बार 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और 20 तारीख को जब गोंडा में मतदान होगा तो श्रेया वर्मा के निशान पे, साइकिल के निशान पे इतना जोर से दौड़ेगा कि इंक तक बाहर आ जाएगी। और हम लिख देते हैं कि गोंडा से नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 हराओ का नारा चल रहा है और 80 हारेगी बीजेपी। और बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश से सफाया होगा। ये हमारा कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी श्रेया वर्मा योगी सरकार में पेपर लीक का क्या आपको लगता है इस बार मुद्दा बनने वाला है? सर, मैं बता दूं, ये पेपर लीक का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं भी एक बेरोजगार युवा हूँ। मैंने बीएससी की है, मैंने बीएड किया है, मैंने बीटीसी भी किया उसके साथ में, और मैंने एमए किया है। मैं क्लास भी पढ़ाता हूँ। मैंने 5 लाख रुपए तक के अपने ऊपर खर्चा किया है पढ़ाई के ऊपर। मैं 1 लाख रुपए साल का खर्चा करता हूँ अपने ऊपर। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि मैंने ये हमारी लड़ाई अकेले की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई है। और युवा अब की बार समाजवादी के साथ में है और ये संघर्ष करके चुनाव जीतेगा। सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि गोंडा में जो डिम्पल यादव जी का कार्यक्रम है, इसको जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के चल रहे हैं। बाकी आगे क्या माहौल होता है हम आपको बताएंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद।